लगाने से किसानों को काफ़ी नुकसान हुआ। आसपास के कई क्षेत्रों में देखा जाए तो इसके लिए रखवाली भी करना पड़ता है और कहीं न कहीं गन्ना के जो किसान हैं उनको नुकसान होना पड़ता था। लेकिन इस जगह पर पहली बार हम देख रहे हैं कि गन्ना या केतारी भी कुछ लोग एक जगह पर लगाए हैं। और ये देखिए स्पेशली देखा जाए तो ये गन्ना के खेत है, किसी ने लगाया है यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि इस जगह पर पहली बार जो है गन्ना लगाते हुए हमने देखा है। तो कहीं ना कहीं जब हम गन्ना की बात करते हैं तो एक चीज़ ये बताने की हम कोशिश कर रहे हैं कि पकरी ब्राह्मा से 10-12 किलोमीटर दूर स्पेशली वारसलीगंज का ये क्षेत्र है, वहाँ काफ़ी जो है गन्ना पहले लगाई जाती थी और अभी भी लगाई जाती है। तो वहाँ पर चीनी मिल स्पेशली ब्रिटिश शासनकाल के बाद से मिल थी, लेकिन कई सालों से चीनी मिल बंद है। हालांकि वो कई बार वहाँ आसपास के स्थानीय लोगों की मांग थी, कई बार मांग ये उठती है कि चीनी मिल को दोबारा चालू किया जाए। सरकार से मांग की गई पर ये मांग जो है वो पूरी नहीं हुई और कई सालों से यानी 70-80 के दशक के टाइम जो चीनी मिल वहाँ मशहूर थी वो मिल जो है कई सालों से बंद है। और इस वजह से गन्ना लगाने वाले किसान लोग जो है वो परंपरागत खेती जो है गन्ना का वो बंद कर दिए। गन्ना की खेती अब बहुत कम होने लगी। और दूसरी चीज़ है कि अगर वो चीनी मिल को दोबारा चालू किया जाए तो न सिर्फ उस क्षेत्र में जो यहाँ से 12-13-15 किलोमीटर दूर है वहाँ, बल्कि इस एरिया में भी लोग गन्ना लगा कर जो है ज़्यादा मुनाफा कमाएं। आज से 15-20 साल पहले जो है ये बाजपुर के इलाके में या फिर यहाँ आसपास में गन्ना पहले लोग लगाते थे, लेकिन जो है गन्ना किसानों को नुकसान कई जगहों पर हुआ और इस वजह से लोग जो है इसकी खेती को, परंपरागत खेती को छोड़कर जो है दूसरे खेती करने लगे, चाहे वो रबी हो, खरीफ हो या फिर किसी और खेती की बात की जाए। जहाँ तक सवाल ये भी है कि जिन खेतों में गन्ना लगाया जाता है स्पेशली, तो उसकी रखवाली काफ़ी की जाती है, न सिर्फ जानवरों से बल्कि आम लोगों से भी, क्योंकि बहुत से लोग जो है शौकिया में गन्ने को ले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं खाने पीने की ये चीज़ की रखवाली भी काफ़ी करना पड़ता है और एक चुनौतीपूर्ण काम है। दूसरी चीज़ है कि गन्ना लगाने के बाद उस खेत में कई बार जो है उर्वरा शक्ति जो है वो थोड़ा सा कम हो जाती है। ऐसा इसलिए कि कई बार फिर उसको गन्ना को लगाना पड़ता है। लेकिन कहीं ना कहीं इन तमाम वजह के बावजूद हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि गन्ना किसानों को पिछले कुछ सालों से, खासकर बिहार में बिहार हो या फिर और भी यूपी के कई एरिया में, उन्हें सही मुआवजा नहीं मिलता है। एमएसपी जो दर कहलाती है वो नहीं मिलता है, जिसके वजह से इसकी खेती जो है गन्ना की या फिर से केतारी बोलिए या ईख बोलिए, वो जो है अब लगभग बहुत से लोग छोड़ चुके हैं। फिर भी इस एरिया में मैंने पहली बार खेतों में गन्ना लगते हुए देखा तो मुझे खुशी हुई कि काफ़ी दिनों के बाद जो है खेतों में कोई गन्ना केतारी लगाए थे। गन्ना केतारी की अगर हम बात करें तो ये भी एक तरह के खरीफ फसलों के समय लगाई जाती है और अक्टूबर नवंबर में जो है स्पेशली से इसे जो है काट दिया जाता है और चीनी और गुड़ और तमाम कई चीज़ें जो है इससे बनाई जाती है। पर सवाल ये है कि अगर आसपास के एरिया में मिल, अगर चीनी मिल स्थापित होती, जो काफ़ी दिनों से वारसलीगंज के एरिया में बंद है, तो आसपास के लोग इस खेती को फिर दोबारा ज़्यादा से ज़्यादा करते। क्योंकि कई जगहों पर आप लोग ज़रूर देखे होंगे, न्यूज़ में ज़रूर सुने होंगे, चाहे हरियाणा, यूपी हो, कई जगहों पर गन्ना किसानों को सही मुआवजा नहीं मिलता है। कई बार उन्होंने रोडों पर प्रदर्शन भी किए और सरकार से एमएसपी दर को बढ़ाने और तमाम कई चीज़ें जो उनकी मांग है, उन मांगों को पूरा करने के लिए उन्होंने जो है स्पेशली जो है जो कई बार जो है वो अपनी मांगों के लिए सड़कों पर आते हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो कहीं न कहीं जो है किसानों को इस परंपरागत जो गन्ना के जो किसान हैं उनको ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से जो है कहीं न कहीं गन्ना लगाने वाले किसान दूसरे फसलों को लगाने लगे।
तो ये हम एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको हम जो है दिखा रहे हैं। ये पूर्वी का एरिया है और वहाँ पहली बार हमने इस खेतों में गन्ना हम देखें और इससे मुझे खुशी हुई। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। शुक्रिया।